कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों गोदी मीडिया का झूठ पकड़ा गया है। वो कह रहे हैं कि इतने बंदे मारे गए वहां पहलगाम के इलाके में। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हकीकत क्या, कितने मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए। और दूसरी खबर यह कि ट्रंप की नई बोंगी सामने आ गई है। जी हाँ, वो आपको मैं बताता हूँ। और सिखों ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है। और चौथी और आखिरी खबर यह है कि डॉक्टर अलवी जो है, उन्होंने लंदन में तकरीर की जिसमें उन्होंने बोला कि माज़अल्लाह के जो इमरान खान है वो नबियों के बराबर है माज़अल्लाह। तो उसकी हकीकत आपको बयान करता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया जनाब, आपको सबको पता है कि गोदी मीडिया जो है आजकल बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। और इसको पता नहीं क्या मसला ये है कि वहां जो पहलगाम में जो हमला हुआ है वहां पे तो सब ज्यादा गमगीन है। पाकिस्तान में गम है और गुस्सा है सबको कि ये हुआ क्या है। मगर 15 मिनट गुजरे हैं जब वाकये के बाद तो फौरन पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया गया कि ये पाकिस्तान ने किया है बगैर किसी तहकीक के। ये पुराना ऐसा ही वतीरा रहा है। आपने जिसने मेरी पिछली जो वीलॉग देखा उसमें मैंने काफी सारा डिटेल में इसमें बात की है और आपको बताया गया कि ये जो है ना, जो गोदी मीडिया या गोदी जो है वो बीजेपी वाले आरएसएस वाले करते क्या रहे हैं पिछले माजी के अंदर। तो दोस्तों तहकीकात तो होनी चाहिए। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भाई इसकी तहकीकात करवाओ, हम आपके साथ हैं, मगर बात सुनने के लिए तैयार नहीं, जिससे शक होता है कि दाल में कुछ काला है। हत्ता कि चाइना ने भी बोल दिया है कि भाई इसकी तहकीकात करवाओ। होनी चाहिए भाई। इसमें मसला क्या है? अगर आप सच्चे हैं तो आपको क्या मसला है? सिर्फ झूठा बंदा ही है वो तहकीकात से वो भागेगा। वो बोलेगा कि नहीं भाई मैंने तहकीकात करवानी नहीं, क्योंकि अगर करवाई तो फंस सकता है। तो दोस्तों इसमें बार बार ये मीडिया के ऊपर बताया गया कि 26 बंदे मार दिए, 26 बंदे मार दिए। और इसमें बार बार आपने सुना होगा कि वो बार बार कह रहे हैं कि दहशतगर्द जो है उन्होंने पूछा है कि आपका मजहब क्या है। यानी कि यहां तक झूठ बोला गया कि उनको नंगा करके देखा गया ताकि पता चले मुसलमान है या नॉन मुस्लिम। यानी कि ये बताने की कोशिश की गई कि उन्होंने मुसलमानों को छोड़ना था, यानी कि छोड़ दिया, और हिंदुओं को या दूसरे जो नॉन मुस्लिम है उसको सिर्फ टारगेट किया गया, उसको मारा गया है। तो दोस्तों ये मैं आपको बताऊं कि ये अंदर की खबर है जो कि अभी आप बाहर आ गई होगी कि ये 26 में से 15 बंदे मुसलमान थे। अब आप बताएं, इनका यार मुझे समझ नहीं आती कि झूठ जो है ना इनको बोलना क्यों जरूरी है। अब जब झूठ पकड़ा जाता है तो फिर तुम क्यों झूठ बोलते हो यार। तो यार दोस्तों पहले मैं आपको जल्दी उनके नाम बताता हूँ कि ये 15 जो बंदे हैं जो मुसलमान, ठीक है, तो आप देखें अंदाजा करें कि इनका झूठ कितना है। मैं जल्दी बोलता हूँ। पहला नाम है जी मोहम्मद आसिफ यूपी से, दूसरा अनीस कुरैशी यूपी से, फैसल खान दिल्ली से, सलीम बेग राजस्थान से, आरिफ कुरैशी यूपी से, जमील अहमद पंजाब से, यानी कि पंजाबी भी एक बंदा भी मुसलमान, तो मोहसिन शेख महाराष्ट्र से, अफजल अंसारी बिहार से, नाजिब खान यूपी से, असलम मिर्जा, ये मिर्जा साहब भी हैं कोई भाई, वो गुजरात से, अब वो दुनिया में नहीं रहे, उनको टारगेट किया गया। शरीफ शेख महाराष्ट्र से, शाहिद हुसैन दिल्ली से, रियाज अहमद जम्मू से, यानी कि वहां के कश्मीर के करीब भी कहीं से वो भी आए हैं रियाज अहमद साहब, और सलीम खान यूपी से, और 15वां बंदा है इरशाद खान दिल्ली से। अब बताओ भाई ये गोदी मीडिया वाले, इन 15 बंदों का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? बार बार 26 कहा जा रहा है। तो बताओ तो सही ना ये है कौन? ये है इनका झूठ। पता नहीं इनको क्या मसला है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इकट्ठे मिलकर आपके साथ तावन करते हैं। दहशतगर्द तो हर जगह पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, मगर पता नहीं नरेंद्र मोदी और उसकी टीम जो है इसको इससे भाग क्यों रही है। तो जो भागने की वजह जो नजर आ रही है कि दाल में कुछ काला है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको बताना था कि ये सब लोग जो है ना कि मिलकर कोई, या तो मेरे ख्याल में ये है कि पानी बंद करना है, और अगर ये पानी बंद किया इस तरह बगैर किसी, यानी कि पाकिस्तान की इजाजत के बगैर, तो मुझे लगता है कि जो पीछे जो दरिया है जो इंडिया में, वो तिब्बत से भी आते हैं बड़े दरिया, ब्रह्मपुत्रा ये बहुत बड़ा दरिया है जो कि इंडिया में आता है। अगर ये रवाज, ये चीज मिसाल कायम कर दी इंडिया ने, तो फिर चाइना के पास तिब्बत है तो वो क्या करेगा? वो भी दरियाओं का रुख मोड़ देगा। फिर तुम लोग क्या करोगे? तो ये नहीं होना चाहिए। और बड़े तरीके हैं, या तो यह है कि जब भी इंडिया में कोई इलेक्शन होते हैं, जब कुछ होता है, जब कैसा मामला होता है, तो इस तरह के जब मिस एडवेंचर किया जाता है। और दोस्तों एक बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी मुझे कालें आ रही हैं, चीजें आ रही हैं। तो यहाँ भी मैं महफिलों में जाता हूँ, शिकागो के अंदर भी, तो अब इमरान खान को याद किया जा रहा है। इमरान खान को याद इसलिए कर रहे हैं कि उसकी जरूरत पड़ रही है कि अगर वो होता तो कोई बयान ऐसे देता या ऐसे बात खुल के करता ताकि जो है ना वो तसल्ली होती। वैसे मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप मीडिया देखते रहते हैं ना,
तो पुरानी जितनी भी वीडियो है ना वो देखे, जहाँ पे इमरान खान इंडियन जर्नलिस्ट या नरेंद्र मोदी या किसी और लोगों से मिलता है ना जब, तो मैंने नोट किया है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना नरेंद्र मोदी की, वो देखने वाली होती थी, यानी कि उससे घबराता था। और जैसे ही वो यानी कि वो नाम लेके इमरान खान वो नरेंद्र मोदी को बोलता था कि तुम कसाई हो, तुमने मुसलमानों को मारा है, और वैसे भी उस वक्त इसका वीजा बंद कर दिया गया था। पर क्या कर सकते हैं, फरंगियों का कानून है, ठीक है, माया का जाल है हर जगह पे। तो बड़ा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो उसकी जो अपना क्या कहते हैं काबीना है, उसने भी इंडिया के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया। भाई होगा क्यों नहीं ट्रंप उसके साथ। मसला ये कि जब जंगें लगती हैं तो असला बिकता है, ये चीजें बिकती हैं, वेपन्स बिकते हैं, बड़े बड़े हथियार बिकते हैं। तो इंडिया के पास पैसा है, तो राजी बात, उनको पैसा तो चाहिए ना, तो इसलिए वो स्टैंड तो लेंगे। दूसरा, चाइना के लिए भी इंडिया की जरूरत है। तो अगर पाकिस्तान के पास पैसा होता तो मेरे ख्याल में ये लोग जो है ना वेस्टर्न, ये पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं उसको असला बेचने के लिए। तो बड़ी ये छोटी सी बात थी दोस्तों। दूसरा कि ट्रंप की बोंगी, मैं क्या बोलूं डोनाल्ड ट्रंप साहब से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा है, ये आजकल की बात है, उसने बोला कि इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम हुई है, तो आप इसके बारे में क्या करते हैं। कहता है कि मुझे पता है ये बहुत पुराना जो उनकी टेंशन है, और तकरीबन 1500 साल से इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है कश्मीर के ऊपर। There's now tensions on the border between them. Are you concerned about how are you concerned about that? Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been, but they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. आप मुझे बताएं कि ये आपको अंदाजा होगा ये कितने संजीदा हैं हमारे मसलों के हल के लिए, जिसको पता ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को कि 1500 साल से नहीं भाई, ये 1947 के बाद या उस साल ये प्रॉब्लम हुई है, और ये बरतानिया की मेहरबानी है, वो ये काम करके गया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, आप कमेंट्स में बता दें जो डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो खराज तहसीन जो उनको देना है, आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है कि 1500 साल ये सदर का ये हाल है यार। उसको जो बताया जाता है, यानी कि हमारे बारे में कितने ये सीरियस ये लोग इंडिया पाकिस्तान के बारे में आपको अंदाजा हो ही गया होगा। तो दोस्तों, सिखों ने पाकिस्तान का ऐलान कर दिया है। ये सिखों की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस, वो कह रहे हैं कि 1984 के अंदर जो कहते हैं कि वो तो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हिंदुओं ने जो है ना वो गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो हमला किया, उनकी जो बेइज्जती की, बेइज्जती की, उन लोगों के सिखों को कत्लेआम किया, मारा गया बहुत ज्यादा। तो अब हम जो है ना अपना अलग मुल्क चाहते हैं, तो इसलिए वो है ना खालिस्तान के जो फाउंडर हैं, यानी खालिस्तान जो कंट्री है जिसको वो चाहते हैं कि बढ़ना, उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उन्होंने ऐलान कर दिया है, जो कि पाकिस्तान भी गए थे जनवरी 2025 में ये, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलकर भी आए थे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जितने भी सिख हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, कि जो बॉर्डर है पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो वहां जो पंजाब का इलाका है वहां पे हम इसको ठीक ठाक हार्ड टाइम देंगे। अब देखिए जो पन्नू वाले हैं गुरपतवंत सिंह जो है, अगर ये फर्ज करो कि अगर 2 करोड़ उन्होंने सिखों की बात की, अगर इसमें 50 लाख भी आ गए तो मुश्किल हो जाएगी इंडियन आर्मी के लिए भी। दोबारा देखो कि क्या बनता है। ये बहुत बड़ी धमकी है और बहुत बड़ी ये बात है, उन्होंने सपोर्ट कर दी है पाकिस्तान की। आपको याद होगा कि दोस्तों को मैंने आपको बताया कि जस्टिन ट्रूडो का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसका बयान कि उसने नरेंद्र मोदी साहब जो है उनको मुखातब किया था कि तुमने हमारे मुल्क के अंदर आके हमारी जमीन के ऊपर, सरजमीन के ऊपर तुमने यहाँ सिखों को या दूसरे लोगों को मारा है। आपने देखा होगा कि एक बड़ी मशहूर मूवी आजकल आई थी चंद दिन पहले, जिसका नाम है शावा, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, जो शहनशाह औरंगजेब के साथ उसकी लड़ाई बताई गई है। वो बताया गया कि शहनशाह औरंगजेब जो है ना, उसने बड़ा जुल्म किया है। आपको देखा है कि खालिस्तान जब बनाना चाहते हैं जो सिख हैं, उनको इनकी टीम ने ढूंढ के उनको मारा कि हम तुम्हें खालिस्तान नहीं बनाने देंगे, यानी कि गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक। इसी तरह आपको बताऊं कि ये झूठी फिल्म बनाई गई जिसमें जो शिवाजी जो हैं महाराज, जो इनको जो मानते हैं, वो कितने बड़े हीरो थे। उनकी आप अगर पढ़े ना उनकी हिस्ट्री आप, तो परले दर्जे के वो जो है याश शराबी कबाबी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट्स में मुझे गालियां देंगे। गालियां देने से हिस्ट्री नहीं बदलती मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। पढ़ो, तुम अगर मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ो जाके। उसने अपनी सुतीली माँ और सुतीले भाई को मारने के लिए वो आ गया था आगे, जो कहता है शहनशाह औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा। तो भाई ये जो अशोका है, ग्रेट अशोका जिसको आप बोलते हैं, उसने अपने 99 भाइयों को कत्ल किया सिर्फ तख्त के लिए। तो शहनशाह औरंगजेब ही क्यों आपको नजर आता है हर जगह पे। उसके बाद ये वेस्टर्न में, यानी कि यूरोप में भी ऐसा होता रहा, ऑटोमन एम्पायर में भी ऐसा होता रहा है, आजकल भी ऐसा ही होता है कि पूरी दुनिया में होता रहा है और होता रहेगा, कब तक पता नहीं।
तो हमारे शिवाजी महाराज उन्होंने अपनी सौतेली माँ और जनाब सौतेले भाई जो छोटे से थे, जो फिल्म में दिखाया भी गया मगर असल हकीकत नहीं बताई गई, उसकी माँ ने, सौतेली माँ ने शहंशाह औरंगजेब को खत लिखा था कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है, मेरी हिफाजत की जाए। किसने लिखा था? छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं। और आपको ये भी बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से हमने बंगाल खोया, इतना उन्होंने लोगों को तंग किया हुआ था मुगल फौज को। उसके बाद आपने मुझे बताया कि जितने मराठे हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं लड़े। मुझे एक बात बताओ मेरे हिंदू भाइयों, मैं हिंदू बहन भाइयों की बात कर रहा हूं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने झांसी की रानी का नाम सुना होगा, यकीनन सुना है। उसका एक जनरल था जिसका नाम था गौस खान। जी हाँ, मुसलमान, अफगानी था वो अपनी रानी के साथ लड़ता रहता, शहीद हो गया। उसकी कब्र आज भी झांसी की रानी की, वो जहां वो रहती थी महल में, वहां पे है। मुझे एक मुसलमान दिखा दो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, एक मुसलमान कि जो झांसी की रानी को लाइक ना करता हूं, जिसको अपनी वो हीरोइन ना समझता हूं। जी हाँ, कोई एक मुझे बता दो। नहीं, किसी भी मुसलमान से पूछो कि झांसी की रानी कैसी थी, वो तारीफ करेगा। पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो इसके वो ऐसे काम नहीं थे, वो सिर्फ लड़ना चाहता था। जिस तरह आप खालिस्तान के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं ना, तो शहंशाह औरंगजेब ने भी इसीलिए उनको पकड़ता था। कितनी दफा पकड़ के उसको लेके आए दरबार में शहंशाह औरंगजेब के, और फिर जितने हिंदू राजे थे, जो दोस्त थे मुगलों को, बोला कि छोड़ दो इसको, माफी दे दो। और ये आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको आपने बड़ा हीरो बना के पेश किया हुआ है, और माफिया मांग के वहां से मैं आइंदा ये ऐसा नहीं करूंगा, वहां दरबार से निकलते थे। एक दफा शिवाजी महाराज जो है वो वहां से दरबार में भाग गए। आप बोलेंगे कि ये देखो कितने बड़े बहादुर थे, गुरिल्ला फौज थी उनकी। ये गुरिल्ला फौज जब अंग्रेज जब थे वो वहां कहाँ थी कि गुरिल्ला फौज? अंग्रेजों को क्यों यहाँ आने दिया गया इन लोगों ने? बोले क्यों नहीं? वो गुरिल्ला फौज कहाँ थी? उनकी ट्रेनिंग कहाँ थी? तो वो जो दरबार में भागे गए थे, आप अंदाजा लगा लें, जिसको ये गलत फायदा उठाते हैं, कि कितनी नरमी से उनको रखा गया था, उनको भागने में आसानी हो गई। अब मुझे बताया दरबार में को भागना आसान होता है? आप अंदर किसी घर में है तो वहां से भाग, वो महल था, छोटा सा पिंजरा तो था नहीं, वो बहुत बड़ा महल होता, वहां से भागना आसान नहीं होता। इसलिए उनको इजी लेते थे वो, कि यार चलो इसको ये माफी मुफी मांगेगा, छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, ये अलग बात है। तो कहने का मतलब ये कि वही सिख जो है ना, जिनको आप ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, तो वहां शिवाजी महाराज जिसको हीरो समझते हैं आप लोग, और शहंशाह औरंगजेब जो है वो काम करे तो वो गलत है। और यही काम तुम लोग करो, सिखों को मारो ढूंढ ढूंढ के, कभी कनाडा में, कभी अमेरिका में, किसी और जगह पे भी, तो वो जायज कैसे हो सकता है? तो इसलिए होश के नाखून लो, ये लड़ना वड़ना बंद करो। ये जंग शुरू करना आसान है, इसको खत्म करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे इतना पता है कि मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट जो है यहाँ से उससे मैंने बात की, उन्होंने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, अगर इंडिया ने पानी बंद किया, तो इंडिया के पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो तो या तो इंडिया के जो डैम है वो उसको तबाह करे। तब दुनिया की परवाह तो की नहीं जाएगी, दोनों एटमी पावर है, तो दोनों तरफ ये चल जाएगा और पूरी दुनिया को इसका खतरा होगा। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास जो है वो है जिहाद का जज्बा, वो अपने ऊपर बम बांध के वो आ जाएंगे। आप क्या कर लेंगे फिर? आपके पास कितने बम आ रहे हैं ऐसे हैं जिहादी? आपके पास कुछ नहीं है। जो कि आप, मुझे पता है, जिहाद के नाम को पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि ये जो है ना, ये मुझे पता है यहाँ भी रेडियो में ये बातें होती रहती है। तो पर ये दोस्तों ये है कि ये फिर मसला हो जाएगा, आपको बैठ के कोई बात करनी पड़ेगी, अपनी हट दर्मी छोड़ दे, ये मैं कहता हूं। तो दोस्तों उसके बाद ये है कि डॉक्टर अलवी की तकरीर का मैं खुलासा आपको बताता हूँ। डॉक्टर अलवी साहब ने कहा है, जिसकी मेरे पास उनकी जो है ना वो ट्विटर जो है ना वो उनका उन्होंने जवाब दिया, जिसमें थोड़ा सा आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ये जो इमरान खान है, ये कि इतनी इज्जत जो है ना, वो इतनी शोहरत जो है ना, वो अम्बियों को भी नहीं मिली माज़अल्लाह, जितनी इमरान खान को अल्लाह ताला ने दी है। तो ये डॉक्टर अलवी, पहले बात सुन ले उसकी। उन्होंने कहा है कि सियासत में और खास तौर पर आजकल के हालात में इस बात का इम्कान बहुत है कि अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर और काट पीट कर पेश किया जाए। सोशल मीडिया पर चलने वाले अधूरे क्लिप में जो बात काट दी गई है वो ये है कि कोई मुवाजना नहीं है इमरान खान का किसी नबी के साथ। जी हाँ, इमरान खान किसी नबी की खाके पा, यानी कि पांव की जो धूल होती है ना, मिट्टी, उसके भी बराबर नहीं। ये अब डॉक्टर अलवी साहब बोल रहे हैं, और कैसे ही बोलना चाहिए, वाकई सही बात है। इमरान खान नबी तो नहीं है, ना तो नबियों की खाक के बराबर भी नहीं है, ये तो बात सही है। क्या कहते हैं कि यही मेरा ईमान है और इस पर मैं कायम हूं और कायम रहूंगा। अब ये बात होती है कि जो वो बात कर रहे थे, तो मैंने पूरी तकरीर सुनी, मेरे पास किसी ने भेजी कि ये देखे, जो लाइव लंदन में हुई थी। तो मैंने देखा, उन्होंने बोला कि अब वाकई इसमें काटा तो गया है। जो असल तकरीर जो है ना मैंने देखी और सुनी भी, तो उसमें ये कहा, तो उन्होंने मिसाल दी थी कि देखो कि अल्लाह ताला का कितना करम और नेमत है इमरान खान के ऊपर, कि ऐसे ऐसे नबी भी गुजरे हैं जिन्होंने 950 साल तबलीग की, यानी कि नौ अलैहिस्सलाम। तो चंद बंदे ईमान लेके आए, 950 साल सिर्फ तबलीग की, और उनकी उम्र कितनी होगी? 1000 से भी ऊपर होगी। फिर ऐसे यानी कि फिर उन्हें इस तरह बातें करते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारी थे, ठीक है। तो इतने बंदे ईमान लेके आए, यानी कि इन्होंने मेहनत की। तो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि इमरान खान को जो है ना
ये अल्लाह ताला ने इतने थोड़े अरसे में 95% शोहरत दी। तो जी उन्होंने बात की थी। अब इसको आप, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा इस मामले में, आपने कमेंट्स में बताना है कि उनको ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो दूसरी बात ये है कि मैं तो ये समझता हूं कि वो जो अक्सर मैं वीडियो में बोलता रहता हूं कि एक मन इल्म के लिए 10 मन अकल चाहिए होती है, ये उलमा कराम बोलते हैं। तो हो सकता है किसी को ये बात समझ आई है, किसी को नहीं। वैसे तो प्रोपेगेंडा करने वाले तो क्लिप काट कूट के उसने जब पेश किया हुआ है। तो मतलब ये कि मुझे तो न्यूट्रल रहना है क्योंकि मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मगर हक सच की बात तो करनी है ना हम लोगों ने। तो दोस्तों इसी तरह दूसरी वो अपना वीडियो में वीलॉग में मिलते रहेंगे दोस्तों। तो इसी तरह और मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपका कभी टाइम जाया नहीं करूंगा, आपको जबरदस्त किसी की मालूमात दूंगा जिससे आपको कोई फायदा हो, आपको सीखें, आपके इल्म में इजाफा हो। ये मैंने आपसे वादा किया हुआ है और ऐसे ही है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो काफी लंबी होगी तो इंशाल्लाह ताला, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।